जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ललित ढिर्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर रोज की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया, IMF, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंकिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आज एक बैंकिंग के ऊपर चैप्टर हो रहा दोस्तों। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसमें डायरेक्टर और मैनेजर कौन है, ये सब हम बताएंगे। मैनेजर डायरेक्टर कौन है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके क्या क्या काम है, इसकी सबकी जानकारी लेंगे। मैंने PDF मंगवा ली है, ये रही PDF, ये देखें आप। ये PDF मंगवा ली है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड की PDF है। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी मॉनेटरी फंड फंड अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुद्रा को दोबारा लिख देता हूं मैं। मुद्रा कोष, पहला पॉइंट हम शुरुआत से दोस्तों इसके बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी। और ये कहां पर हुई थी? वॉशिंगटन DC, जो अमेरिका में। वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC, अमेरिका, USA। पहला पॉइंट, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। कहाँ पे? वॉशिंगटन DC। ये कहाँ पे? USA। ये USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह अमेरिका में, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ अमेरिका। अमेरिका, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगला पॉइंट,
इनने काम करना कब शुरू किया था? इसने कार्य करना कब शुरू किया था? 8 मार्च 1947 से ने कार्य करना प्रारंभ किया। कार्य करना प्रारंभ प्रारंभ किया। दो बातें यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में हमें पता चलती है। इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को, पहली बात। दूसरी बात पता चलती है कहाँ पे हुई? अमेरिका में हुई। अमेरिका में कौन सी जगह? वॉशिंगटन डीसी। एक शहर का नाम है वॉशिंगटन डीसी। वहां पे इसकी स्थापना हुई। दूसरी बात, तीसरी बात जो पता चलती है हमें वो कौन सी है? इसने कार्य करना, अपने काम करना कब से शुरुआत की? 8 मार्च 1947 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। स्टार्टेड फंक्शनिंग स्टार्टेड स्टार्टेड फंक्शनिंग फंक्शनिंग। तीसरा पॉइंट, स्थापना के समय स्थापना के समय इसके सदस्य देश सदस्य राष्ट्रों की संख्या संख्या 30 थी। ये पॉइंट जब ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को तो इसकी स्थापना हुई थी। 1 मार्च 1947 को इन्हें कार्य करना प्रारंभ किया था। उस समय, इसकी स्थापना के समय इसके जो सदस्य देश थे वो 30 थे। अब इस सदस्य देश क्या थे, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो ये है, इसके 190 देश जुड़े हुए हैं इसके साथ। 190 मेंबर कंट्रीज इसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी हर एक देश का बैंक, हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, वो इससे जुड़ा हुआ है। अमेरिका का कौन सा है? फेडरल बैंक, वो इससे जुड़ा हुआ है। देश के 190 बैंक यानी 190 देश इससे आईएमएफ से जुड़े हुए हैं। 190 मेंबर कंट्रीज आईएमएफ से जुड़े हुए हैं इस समय। ठीक है। और जो लास्ट में जुड़ा हुआ है, आखिरी में जुड़ा है, वो है अंडोरा। अंडोरा एक देश है जो लास्ट में जुड़ा हुआ था। वो है 190वां देश। 190वां देश है अंडोरा। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय सिर्फ 30 ऐसे राष्ट्र थे जो इससे जुड़े हुए थे। लेकिन आज के समय में 190 देश इससे जुड़े हुए हैं। किससे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से। आईएमएफ से। चलिए शुरू करते हैं आगे का। चौथा पॉइंट वही जो मैंने बताया था। 190 सदस्य देश हैं इसके। सदस्य देश 190 सदस्य देश है। और अंडोरा
अंडोरा एक देश है जो कौन सा है 190वां, वो 19th, वो 19वां कंट्री है इसका, कंट्री। ठीक है दोस्तों, 190वां देश है अंडोरा। आगे चलते हैं और देखते हैं। ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इसके जो सदस्य थे, सदस्य मित्र थे, वो थे 140। मतलब ब्रेटन वुड्स की द्वितीय में इसे 44 मित्र मित्र राष्ट्रों ने भाग लिया था। राष्ट्रों ने भाग लिया था, लिया था। अगला पॉइंट, चौथा, ये पांचवा हो गया, ये छठा। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फंक्शन हो, हम कोई भी, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य भी, मेरा पढ़ाने का कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, आपके पढ़ने का कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। ऐसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनने का भी कोई ना कोई उद्देश्य रहा था। क्या उद्देश्य था? अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य, एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय वित्तीय व्यवस्था की स्थापना, स्थापना। इसका उद्देश्य था एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था की स्थापना। मतलब इसके बारे में समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों, हमारे देश में बहुत पहले की बात है, 1929 से लेकर 1939 तक देश में नहीं पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी। ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। महामंदी कहते हैं इसे, महामंदी की स्थिति आ गई थी। तो इससे निपटने के लिए, इससे निपटने के लिए कोई भी दोस्तों आर्थिक संकट से निपटने के लिए इंटरनेशनल मौद्रिक फंड हमें सहायता प्रदान करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
हमें सहायता प्रदान करता है आठवें संकट के समय। इस समय तो इसकी स्थापना हुई नहीं थी। ये मैंने आपको बताया, इस समय हमारी पूरे विश्व में ग्रेट डिप्रेशन आया था, महामंदी आई थी। इस समय तो इसकी स्थापना हुई नहीं थी। जो इन्होंने हमारी हेल्प करी थी, जो इन्होंने हमारी हेल्प करी थी, वो था, वो ये था 1991। 1991 जब एलपीजी पॉलिसी आई थी। एलपीजी पॉलिसी आई थी। पॉलिसी आई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई थी। तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारी काफी हेल्प की थी उस समय। इसका जो मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है, जब भी किसी भी देश में आर्थिक क्राइसिस आए, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, आर्थिक संकट आए, तो उसे मैनेज करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए आईएमएफ ऋण देता है, लोन देता है। उसे मैनेज करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए आईएमएफ ऋण देता है, लोन देता है, जो हमारा केंद्रीय बैंक ने 1991 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया था। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। 7वां पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अगला पॉइंट भी वही है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की स्थापना करना। मतलब क्या? स्टैब्लिश ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है देश, उसमें वित्तीय हेल्प करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्य है दोस्तों। किसका कार्य है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या कार्य है? जो भी आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है, उसकी पैसों से मदद करना, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्य है। चलिए, ये मैं रफ कर देता हूँ, आगे देखते हैं। आठवां फंक्शन इसका, अंतरराष्ट्रीय, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा आपको। अब आ जाता है, मैं ये हटा देता हूँ, दोबारा लिखते हैं। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस, ये अलग है, अलग पॉइंट है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड, आईएमएफ, आईएमएफ, और एंड आईबीआरडी, आईबीआरडी स्थापना की, स्थापना, स्थापना
ब्रेटन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन पर। दोस्तों ये पॉइंट आईएमएफ और आईबीआरडी यानी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई। ये पॉइंट में एग्जाम में पूछा गया है, जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई। दूसरा पॉइंट कहता है इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है। इन दोनों संस्थाओं को किसे? आईएमएफ को और इसे, दोनों संस्थाओं को संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है। आईएमएफ और आईबीआरडी यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है। दोस्तों ये रफ कर देता हूँ, फिर और बताता हूँ आपको। डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना बहुत इजी पड़ता आपको समझाना। आईएमएफ का मुख्यालय, आईएमएफ का हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, यह है वॉशिंगटन डीसी में। मैंने जैसे पहले ही बताया था, अगला पॉइंट भी ये है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए, यूएसए में पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है दोस्तों। फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर वॉज कैमिल गटलेन थे। इसके जो फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो थे कैमिल गट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो कैमिल फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो थे कैमिल गट साहब। तीसरा पॉइंट, क्रिस्टीला, इनके नाम थोड़े ऐसे हैं दोस्तों जो देखते, क्रिस्टीला जॉर्जीवा, क्रिस्टीला जॉर्जीवा आईएमएफ की है, आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजर डायरेक्टर इस समय है क्रिस्टीला जॉर्जीवा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड की प्रबंध मैनेजर डायरेक्टर है। मैनेजर डायरेक्टर जो इस समय है वो है क्रिस्टीला जॉर्जीवा।
आईएमएफ फंड की मैनेजर डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ। ये कौन है? मार्टर बदल। गीता गोपीनाथ। गोपीनाथ ये इकोनॉमिस्ट रही है। ये इकोनॉमिस्ट रही है गीता गोपीनाथ। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड केवल सदस्य सदस्य राष्ट्रों को ऋण देता है। ऋण देता है। आईएमएफ केवल सदस्य राष्ट्रों को ऋण देता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, 190 देश आईएमएफ से जुड़े हुए हैं। तो लगभग पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार ही आईएमएफ से जुड़ा हुआ है। तो कुछ ही शायद देश होंगे, जो छोटे मोटे देश होंगे, जो आईएमएफ से नहीं जुड़े हुए होंगे। बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूरे विश्व को, हर एक कंट्री को लोन देता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है कि जब वहां का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तभी ऋण दिया जाएगा। और भी स्थिति है, और भी कंडीशन है, लेकिन जो मेन रखी रही है वो रखी रही है जब वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, आपके देश में इकोनॉमिक क्राइसिस हो, यानी आर्थिक संकट हो, तभी आईएमएफ ऋण देगा, अदरवाइज ऋण नहीं देगा। और भी कारण है ऋण देने के, लेकिन उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आईएमएफ केवल सदस्य राष्ट्रों को ऋण देता है। तो 190 तो वैसे ही इससे जुड़े हुए देश हैं, तो बचे ही कितने होंगे? 8-10 बचे होंगे। तो लगभग पूरा विश्व ही इससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला देखते हैं मार्क। छठा पोषण, आईएमएफ का वित्त पोषण इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। आईएमएफ का वित्त पोषण इसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? 2 मिनट दोस्तों। आईएमएफ का वित्त पोषण इसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। मतलब आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है दोस्तों? आईएमएफ के पास पैसा आईएमएफ के पास पैसा जो कंट्रीज होती है वही आईएमएफ को पैसा देती है दोस्तों। वहां से इसका वित्त पोषण होता है। इसलिए लिखा हुआ है आईएमएफ का वित्त पोषण इसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। जो 190 कंट्रीज इससे जुड़ी हुई है वो आईएमएफ को पैसा देती है जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो आईएमएफ के पास पैसा उसके सदस्य देशों द्वारा ही आता है, जो वहां पर रजिस्टर है, जो वहां पर मेंबर बनी हुई है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है।
सातवां पॉइंट, आईएमएफ अन्य संस्थानों से भी ऋण ले सकता है। आईएमएफ अन्य संस्थानों से भी ऋण ले सकता है। ले सकता है मतलब आईएमएफ जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया यहाँ से भी लोन ले सकता है। इसलिए कहा गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अन्य संस्थानों से भी ऋण ले सकता है या अन्य स्थानों से भी ऋण ले सकता है। ऐसा ही नहीं देशों से ही ले, अन्य स्थानों से भी, संस्थानों से भी ऋण ले सकता है। ये कौन से होते हैं? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो वित्तीय पोषण करते हैं, ये वहां से भी ऋण ले सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि देशों से ही ले, वित्तीय पोषण ये फाइनेंशियल हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं दोस्तों। ये रफ कर देता हूँ, फिर अगला बताता हूँ आपको। ये है 8वां पॉइंट। स्थापना के समय आईएमएफ के पास 8.8 अरब डॉलर फंड था। स्थापना के समय स्थापना के समय आईएमएफ के पास आईएमएफ के पास 8.8 अरब डॉलर का फंड था। स्थापना के समय दोस्तों आईएमएफ के पास 8.8, ये मैं कोष्ट में कर देता हूँ, 8.8 अरब डॉलर का फंड था। कितना? 8.8। इसे याद कर लेना कितना था, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों ये, कि स्थापना के समय आईएमएफ के पास कितना फंड था। नोवा पॉइंट, और इसमें जो मेन पॉइंट है ये आ गया। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। दोस्तों इसके द्वारा रिपोर्ट जारी भी की जाती है। ये पॉइंट मैं बाद में कराऊंगा, पहले आपको मैं ये वाले में पॉइंट करा देता हूँ आपको। ये वाला पॉइंट बाद में कराऊंगा, ये जरूरी है, जो आपकी अभी समझ में नहीं आएगा। शासन मंडल आईएमएफ की निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। भारत का वित्त मंत्री भारत का वित्त मंत्री आईएमएफ में गवर्नर होता है। के
इस पॉइंट पे जरा ध्यान दो दोस्तों। भारत का वित्त मंत्री आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में गवर्नर के पद पे होता है दोस्तों। इस समय भारत में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में गवर्नर के पद पे भी हैं। इसमें लिखा है भारत का वित्त मंत्री आईएमएफ में गवर्नर के पद पे होता है। तो इस समय जो भारत में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो आईएमएफ में गवर्नर के पद पे हैं। 10वां पॉइंट, आरबीआई का गवर्नर आरबीआई का गवर्नर आईएमएफ में होता है। आरबीआई का गवर्नर आईएमएफ में वैकल्पिक गवर्नर का पद पर होता है। मतलब दोस्तों, जो आरबीआई का गवर्नर है वो आईएमएफ में वैकल्पिक गवर्नर के तौर पे होगा। इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा साहब। संजय मल्होत्रा साहब आरबीआई के गवर्नर हैं। तो वो आईएमएफ में वैकल्पिक गवर्नर के तौर पर काम कर रहे होंगे। वैसे तो इंडिया में काम कर रहे हैं, अगर पूछा जाए तो वैकल्पिक गवर्नर के पद पर इंडिया में जो आरबी आईएमएफ में काम कर रहे होंगे वो होंगे संजय मल्होत्रा साहब। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है जो यहाँ पे गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वैकल्पिक वैकल्पिक गवर्नर होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। और इसमें मेन देख लेता हूँ क्या है। रिपोर्ट्स का करा देता हूँ अब। वीडियो बन रही है। चलिए रिपोर्ट का करा देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स reports are are issued by the International Monetary Fund IMF। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें 3 रिपोर्ट होती है दोस्तों। पहली, ये रोमन नंबर में लिखता हूं मैं, दूसरा मार्क कर लेता हूं, ये लास्ट है इसका दोस्तों। पहली होगी वर्ल्ड, इसका नाम याद कर लेना। रिपोर्ट्स का अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक इकोनॉमिक आउटलुक
रिपोर्ट, शॉर्ट में रहेंगे WEOR। दूसरे नंबर की ग्लोबल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तीसरी, ये रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, दो रिपोर्ट होती है इसकी, तीसरी रिपोर्ट नहीं है, ये है राष्ट्रीय अनुश्रावण, फिस्कल मॉनिटर। ये ऐसे लिख देता हूं मैं, फिस्कल मॉनिटर। इसकी दो रिपोर्ट तैयार की जाती है दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसे WEOR कहा जाता है, और दूसरी है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसे GFSR कहा जाता है। तो दोस्तों ये था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक बेसिक नॉलेज। अगली वीडियो में इससे आगे का मैं लेके आऊंगा, इससे आगे का पोर्शन लेके आऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू से वेरी मच दोस्तों।